अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरीगेटेड बोगनविलिया प्लांट की केयर के बारे में है। बोगनविलिया प्लांट में दो तरह के प्लांट होते हैं। एक देखिए, ये प्लेन वाले होते हैं जिसके लीव्स सादा से होते हैं बिल्कुल, और एक होते हैं वेरीगेटेड। और हमारी वीडियो आज इस वेरीगेटेड प्लांट की केयर के बारे में है। ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जो वेरीगेटेड प्लांट होते हैं, आप देखिए इसके लीव्स दो कलर के होते हैं, और देखने में अगर इनमें फ्लावर ना भी हो तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसीलिए इसको अक्सर लोग लगाते हैं कि चलें अगर फ्लावर ना हो सर्दियों में तो इसमें हम लीव्स ही इसके इतने खूबसूरत होते हैं। और ये तो आप समझिए प्लांट काफ़ी पुराना मेरा हो गया है, लेकिन उसको कई तरह मैंने कट किया ताकि थोड़ा सा बुशी हो जाए। और ये ग्राफ्टेड है, जबकि ये वाला जो है ये मैंने कटिंग के ज़रिए ग्रो किया है। और इसको हटा देते हैं, हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। बोगनविलिया के प्लांट जो है वो गर्मियों को बहुत पसंद करता है, यानी सन लविंग प्लांट है। हम इस प्लांट को जितना ज़्यादा धूप में रखते हैं उतनी ही ज़्यादा इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। और अब मेरे इस प्लांट में काफ़ी अर्से से फ्लावरिंग हो रही थी, फिर फ्लावर्स ख़त्म हो गए, और फिर मैंने इसे काफ़ी पिंचिंग की तो इसके कुछ ब्रांचेस भी निकल आई हैं ताकि ये थोड़ी सी बुशी हो जाए, वरना ये खाली 2-3 पतली पतली सी इसकी ब्रांचेस थी। और इसको धूप में हम जितना रखेंगे उतनी ही अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। धूप में हम कम रखेंगे तो फ्लावरिंग कम होगी, लीव्स बढ़ते रहेंगे। तो आप इसको धूप में रखेंगे तो इसकी फ्लावरिंग भी अच्छी होती चली जाएगी। इस प्लांट की हम सॉइल की बात करें तो इस प्लांट को जिस तरह तमाम प्लांट्स को ज़रूरत होती है वेल ड्रेन सॉइल की, इसी तरह इस प्लांट को भी वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। और इस प्लांट को हम थोड़ा सा खूबसूरत सा बॉन्साई लुक भी दे देते हैं, इसके देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और इसकी मिट्टी जो है हम तैयार करते हैं तो वो जैसे वैसे ही तैयार करते हैं। अगर आप बालू मिट्टी ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए और बोन मील ले लीजिए। बोन मील बहुत ज़बरदस्त है इस प्लांट के लिए, इसलिए कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें अगर बोन मील डालते हैं हम तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। इसके फ्लावर ज़्यादा आते हैं और प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो हम इसके अंदर कॉम्बिनेशन बना लीजिए वेल ड्रेन सॉइल का, जैसे बालू मिट्टी ले लीजिए, गोबर की खाद लीजिए, बोन मील ले लीजिए, बालू मिट्टी ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए, बोन मील ले लीजिए। तो अच्छी वेल ड्रेन सॉइल तो अब आप लोग को बनानी आई गई होगी। तो बिल्कुल उसी तरह आप इस प्लांट को भी इसका होल अच्छा रखिए और प्लांट का जो पॉट है थोड़ा बड़ा रखिए। ये मेरा जो है वो 10 इंच का पॉट है। अब मैं इसको 12 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगी, इसलिए कि अभी कदर अच्छा बड़ा हो गया है। इस प्लांट को अगर फंगस का बहुत प्रॉब्लम होता है, लिहाजा आप इसको ज़्यादा पानी नहीं देंगे, इसलिए कि जब बहुत ज़्यादा हम पानी देते हैं तो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग जो है वो थोड़ी रुक जाती है। तो इसलिए ज़्यादा फ्लावरिंग हासिल करने के लिए हमें इसे कम पानी देना है। आप देखिए, ऐसा नहीं करना है, कम पानी का मतलब है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा पानी दें, ऐसा नहीं करना है, बल्कि ऐसे करना है कि जैसे अब 2 दिन हो गया आपको लगे कि ये सूख गया है, इसकी मिट्टी सूख गई है, या एक ही दिन में लगे आपको कि अच्छा खासा ड्राई हो रहा है, इसकी मिट्टी हो रही है, तो आप इसको पानी डाल दीजिए। लेकिन ये नहीं करना है कि आपने पानी पे पानी डालते रहना है या आपने पानी डालना ही नहीं है। तो आपने चेक ज़रूर करना है। इसको बहुत ज़्यादा देर तक आप खुश भी नहीं रखिएगा, वरना इसके लीव्स झड़ जाएंगे और सूख जाएगा। तो ये समझिए आपको ऐसे पानी डालना है कि जब ये खुश्क हो तो पानी डालें, इसलिए कि फंगस का प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगता है। रूट जो है रॉट हो जाती है और हमारा प्लांट सूख जाता है। लिहाजा आपने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है। और चूँकि आप सन में रखेंगे, डायरेक्ट सन में रखेंगे, इसलिए आपको पानी चेक करके डालना होगा। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए तो मैंने आपको बोन मील बताया, ये बेस्ट फर्टिलाइज़र इसके लिए, तो आप बोन मील ज़रूर कीजिएगा। DAP डाल सकते हैं आप इसके अंदर, और गोबर की खाद डाल सकते हैं आप इसके अंदर, कॉम्पोस्ट, यानी जो अच्छा फर्टिलाइज़र है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हैवी फीडर होता है, जो ये प्लांट होते हैं ये काफ़ी हैवी फीडर होते हैं, तो इनको वक्तन फ़ौक्तन हमें फर्टिलाइज़ करना पड़ता है।
और सर्दियों में तो आप इसको NPK का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, और गर्मी में भी आप इसके अंदर हर 15, सर्दियों में इतनी फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा आपका इलाके में ठंडक होती है और ओस गिरती है, शबनम गिरती है रात को, तो आप इसको थोड़ा सा शेडी प्लेस में, पॉट को उठा के पर थोड़ा सा शेडी प्लेस में रख दीजिए। रात की ठंडक इसको बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसी पोर्शन में रखिए जहाँ दिन को उस साइड पर रोशनी आए, डायरेक्ट सनलाइट आए और रात को शबनम न गिरे। इस तरह से इसको सेव कीजिए। इससे कि फिर इसके लीव जो है वो ब्राउन होकर ख़राब हो लगते हैं, जगह जगह से सुराख हो जाते हैं, जगह जगह से ब्राउन हो जाते हैं सर्दियों में। और गर्मियों में अगर आप, और गर्मियों में तो खैर इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। एक ये बात भी होती है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर आप फंजीसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई भी लिक्विड फंजीसाइड भी डाल सकते हैं। आप उनसे आप जाइए अगर शॉप पे, आप उनको कह दीजिए कि हमें कोई भी दे दीजिए फंजीसाइड, तो वो आपको दे देंगे। वो ला के आप लिक्विड फॉर्म में भी ला सकते हैं और वैसे भी ला सकते हैं। और उसको अपने प्लांट में जब आप इसको डालिए लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मियों में या सर्दियों में, तो आप उसके अंदर मिला के आप इस पर डाल दीजिए। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा आप धोइएगा नहीं कि हर वक्त इसको वॉश करते रहें। बहुत ज़्यादा वॉश करने से भी इसके में फंगस लग जाता है। इसकी वैरायटी काफ़ी थोड़ी नाजुक होती है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपको उसकी केयर करनी आ जाती है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको। और इसके आप फ्लावर्स देखें कितने बड़े खूबसूरत से होते हैं और अच्छे लगते हैं बहुत, मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। कुछ कागज़ी से फ्लावर लगते हैं इसके, और कई कलर्स में होते हैं, बहुत सारे कलर्स में ये फ्लावर्स हमको मिलते हैं। और बात हमने सभी चीज़ की मेरे ख्याल कर ली। और अगर आपको लगे इसमें कुछ कीड़े वगैरह लगे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए। और इसको ब्रांचेस से भी लगाते हैं, तो ये ज़रा बुशी हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आप इसको ब्रांचेस से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी बातें मेरे ख्याल है हमने कर ली इसके बारे में, अपने इस प्लांट के बारे में। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, थोड़ा नाजुक तो है इसलिए कि अच्छी दूसरी बात ये कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा समझिए आप धूप में नहीं रखेंगे तो ये इसके लीव्स ही लीव्स निकलते रहेंगे। तो इसलिए हम इसको ज़रा सा धूप में रखते हैं ताकि इसके लीव्स तो निकले, साथ फ्लावर्स भी निकले। पानी कम डालेंगे थोड़ा ना, तो फ्लावर्स आपके बहुत अच्छे निकलेंगे, ज़्यादा तादाद में निकलेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।